हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट द कुचरोव रिएक्शन जो कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंडर आती है। एंड बेसिकली कुचरोव रिएक्शन में क्या होता है, इट इज़ द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन होती है जिससे कि आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन्स मिलते हैं। ठीक है, सो इसे करने से पहले की पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या इस रिएक्शन में याद रखने वाली बातें हैं शॉर्ट में। ठीक है, जल्दी से। फर्स्ट इज इट इज़ द एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, दैट इज इसमें यूज होगा HgSO4 एंड डाइल्यूटेड H2SO4। एसिड कैटेलाइज्ड का क्या मतलब है, एसिड यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 यूज हो रही है एंड कैटेलिस्ट कौन सा है, HgSO4 जो कि मर्क्यूरिक सल्फेट है, वो एज अ कैटेलिस्ट की तरह आपको यूज हो रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है आपका कि डू एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू द मार्कोवनिकॉफ रूल। मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आपको इसमें जस्ट वाटर की एडिशन करनी होती है, मेन पॉइंट इसका यही है। ठीक है, एंड थर्ड इज एंड आफ्टर दिस मार्कोवनिक एडिशन, आफ्टर दिस देयर विल बी द टॉटोमराइजेशन। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, टॉटोमराइजेशन करनी है। आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है, फर्स्ट इज मार्कोवनिकॉफ रूल लगाओ, ठीक है, दूसरा उसकी टॉटोमेरिज्म करो। अब डिटेल में देखते हैं कि और एक और चीज़ है कि जो बेसिक आपकी एल्कीन है, आपको एल्काइन पता है बेसिक कौन सी है, एसिटाइलिन या फिर आपको इथाइन कहते हैं इससे। ठीक है, बेसिक जो एल्काइन है अगर उसकी आप हाइड्रेशन करवाते हो, दैट इज़ ये जो HgSO4 एंड डाइल्यूट H2SO4 अगर आपको लिखा हुआ कहीं भी आ जाए, दैट मीन्स इसकी हाइड्रेशन होनी है और इस हाइड्रेशन से आपका सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनता है, बाकी आपका कीटोन नहीं बनता है इससे। एंड इसको छोड़ के जितनी भी एल्काइंस है आपकी, हायर एल्काइंस है बड़ी बड़ी, वो उसमें अगर यही सेम कंडीशन लगाओगे तो उसमें एल्डिहाइड नहीं बनेगा, उसमें कीटोन बनेगा। दैट्स द डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल्डिहाइड कब बन रहा है एंड कीटोन कब बन रहा है आपका। सो मेन जो इसकी रिएक्शन होती है कुचरोव की, उसमें चले जाते हैं। मेन रिएक्शन इज दिस। सबसे पहले आपकी ये रिएक्शन करेगी जो बेसिक आपका एल्काइन है, उसके साथ हम रिएक्शन करके देखेंगे। तो बेसिक एल्काइन में आपको क्या करना है, वही वाली कंडीशन लगा दो, HgSO4, ठीक है, एंड डाइल्यूट H2SO4 जो कि आपने एसिड लिया है। अब देखो यहाँ पर समटाइम्स क्या होता है, यहाँ पे इसकी जगह और क्या कंडीशन लिखी हो सकती है, Hg2 पॉजिटिव मर्क्यूरिक आयन भी लिखा होगा, या फिर आपको यहाँ पे H पॉजिटिव दिया होगा, इसका मतलब सेम ही है, दैट इज Hg2 पॉजिटिव कैटेलिस्ट की तरह यूज हो रहा है एंड डाइल्यूट H2SO4 का सिर्फ यहाँ पे आपका H पॉजिटिव लिखा है, दैट इज के एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, देखो डाइल्यूट है, दैट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं वाटर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो वाटर को आप H और OH की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, और आपको पता है कि H पॉजिटिव आएगा एंड OH नेगेटिव आयंस में टूट जाते हैं ये दोनों। ठीक है, अब ये क्या था, पहले क्या कहा गया था कि इसकी मार्कोवनिक एडिशन करो। ठीक है, मार्कोवनिक एडिशन तो हम करेंगे। मार्कोवनिक एडिशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट है, दैट इज ये नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट है, वो कौन से कार्बन को अटैक करता है, जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। बट यहाँ पर ये सिमेट्रिकल एल्काइन है तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, कहीं भी आप हाइड्रोजन एंड OH को लगा दो। सो सपोज हमने इस तरह से ये हाइड्रोजन लगा दिया एंड आपका ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे आपने क्या लगाना है, OH। ठीक है, ये आपका आ गया। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला था, आफ्टर द मार्कोवनिकॉफ रूल, इसके बाद आपको टॉटोमेरिज्म करनी है। अब देखो ध्यान से देखो, ये टॉटोमेरिज्म क्या होता है। पहले तो ये टॉटोमेरिज्म रिवर्सिबल होती है कि जो आपका प्रोडक्ट मिला उससे ये रिएक्शन पीछे भी आ सकती है। ठीक है, तो टॉटोमेरिज्म में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन के साथ वाला हाइड्रोजन होता है ना, ऑक्सीजन के बिल्कुल इमीडिएटली साथ वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड ये शिफ्ट हो जाता है, बेसिकली ये वाला यहाँ पर चले जाएगा। ठीक है, एंड जो ये डबल बॉन्ड का है ये एक कार्बन पे आ जाता है एंड जो कार्बन पे है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई, तो यहाँ से जो H पॉजिटिव बाहर निकल रहा था वो भी जाके यहीं अटैच हो जाएगा। तो आपका जो लास्ट में है ये क्या बना, लास्ट में हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये CH3 और ये आपका सिंगल बॉन्ड आ गया, C यहाँ पर डबल बॉन्ड एंड H, ये आपका एल्डिहाइड बना। ठीक है, एल्डिहाइड बना और इसका क्या नाम है, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। और हमने भी यही पढ़ा था कि जो बेसिक एल्काइन है उसकी अगर हाइड्रेशन करेंगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, और वो भी पर्टिकुलरली याद रख लो एसिटल्डिहाइड ही मिलता है, दूसरा कोई एल्डिहाइड तो मिलेगा नहीं आपको। एंड नेक्स्ट क्या देखना है आपको कि हायर ऑर्डर की जो एल्काइंस है उनकी आपको हाइड्रेशन करके कैसे लगेगा। ठीक है, क्या रिएक्शन होती है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये हायर ऑर्डर की हमने एल्काइन ले ली। सेम कंडीशन HgSO4 एंड डाइल्यूट H2SO4 हमने ले लिया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, सेम तरह से क्या बोला था आपको, सबसे पहले मार्कोवनिकॉफ रूल देन टॉटोमेरिज्म, सिर्फ ये याद रखना है। तो आपको मार्कोवनिकॉफ रूल लगाना है तो वाटर की एडिशन करवानी है मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे H पॉजिटिव, ये यहाँ पे H नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर देखो मार्कोवनिक के अकॉर्डिंग जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट है वो कहाँ जाएगा, ऑन दैट कार्बन हैविंग द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो जो ये OH नेगेटिव वाला पार्ट है ये आपका कहाँ जाना चाहिए, ये यहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि इस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, इसके पास कम हाइड्रोजन है। सो OH यहाँ पर अटैच हो जाएगा एंड H पॉजिटिव आपका यहाँ अटैच हो जाएगा। सो उसी के अकॉर्डिंग हम आगे प्रोडक्ट बनाएंगे। C यहाँ पे क्या अटैच होना था, OH। ठीक है, यहाँ पे OH अटैच हो गया एंड उसके बाद डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो गया तो इसका CH2 आया। ठीक है,
अब ये क्या आपकी फॉर्म है और बेसिकली ये क्या है, ये इनोल फॉर्म है। इनोल क्यों, क्योंकि इन ये है, ठीक है, इन ये हो गया एंड OH को ओल कहते हो आप, तो ये इनोल फॉर्म होगी। और यहाँ पर भी जो हमने ये ऊपर बनाई थी दैट वाज द इनोल फॉर्म, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसके बाद यहाँ पर भी टॉटोमेरिज्म हुआ था, अब यहाँ पर भी सेकंड स्टेप में टॉटोमेरिज्म होगा। टॉटोमेरिज्म में क्या करना है आपको, जस्ट ये वाले बॉन्ड्स को यहाँ मूव करना है, जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन वाला बॉन्ड होता है जस्ट उसे मूव करना होता है और ये फर्दर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन H पॉजिटिव की टर्म में निकलना था वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो आपको मिलेगा CH3, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो कि ये एक आपको कीटोन मिला है और जिसका नेम है एसीटोन, एसीटोन। और हमने पहले भी यही कहा था कि जब आपको बेसिक वाली एल्काइन होगी तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, अदर एल्काइंस होगी तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक कीटोन मिलेगा। नेक्स्ट इज अगर आपके पास एरोमेटिक एल्काइंस आ जाए, उसके ऊपर सेम कंडीशन आए तो आप कैसे करोगे, वही सेम स्टेप है कि जो H और OH दैट मीन्स जो वाटर है उसकी मार्कोवनिक एडिशन करनी है आपने। तो दैट मीन्स जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा, लेसन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वाले कार्बन पे जाएगा, दैट इज यहाँ पर अटैच होगा OH नेगेटिव। सो इसे बना के देखो क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट आएगा, खुद से कोशिश करो। C के साथ क्या अटैच होगा, OH, ठीक है। और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड और जो यहाँ पे CH था उसके साथ क्या आएगा, उसके साथ हाइड्रोजन अटैच होगा, दैट इज CH2 आ गया। नाउ सेकंड स्टेप क्या था कि टॉटोमेरिज्म, ठीक है, टॉटोमेरिज्म था नेक्स्ट स्टेप। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है बताया आपको, ऑक्सीजन के साथ वाला जो हाइड्रोजन है उसका बॉन्ड मूव करेगा और यहाँ से आपका इधर को चला जाएगा। तो आपको क्या मिला, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे क्या हुआ आपका, यहाँ पे CH3 आ गया। अब इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। और ये क्या है, ये एक आपको कीटोन मिला है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मैकेनिज्म की मैकेनिज्म कैसे काम करती है। सो मैकेनिज्म को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेनी है सो दैट आप अच्छे से इसे समझ जाओ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा आपके पास कि जो ये Hg2 पॉजिटिव है, ठीक है, Hg2 पॉजिटिव है आपका मर्क्यूरिक आयन, कहाँ से मिला है आपको, HeSO4 से मिला है। और ये क्या काम करता है, ये एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, इसलिए इसको स्मॉल अमाउंट में हम लेते हैं। सो कैटलिस्ट का ये काम होता है क्योंकि ये डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में करेगा। तो क्या हुआ, सपोज करना है आपको कि ये यहाँ पे मूव करे, ठीक है, अभी बताती हूँ क्लियरली आपको। सपोज ये यहाँ पे मूव करे और ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से ये Hg2 पॉजिटिव है ना, वो यहाँ पर इसके साथ अटैच हो जाएगा क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सो ये क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड C एंड H, यहाँ पे Hg2 पॉजिटिव अटैच होगा तो ये Hg बन गया एंड यहाँ पर आपका एक कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया। अब आप ये क्वेश्चन करोगे कि ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इधर ही क्यों हुई, आपकी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट उधर क्यों नहीं हुई। ये हमने इसलिए किया क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करने पे आपको 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल रहा है। अगर आप इस जगह इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको 1 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलता है जो कि स्टेबल नहीं होना था, ठीक है। अब ध्यान से देखना नेक्स्ट अब क्या हो रहा है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन तो है ये, बट ये क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखो आप इस कार्बन की क्या है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक ये सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हुई sp। और sp में आपको पता है 50% s कैरेक्टर होता है एंड 50% आपका p कैरेक्टर होता है। तो 50% इतना ज़्यादा s कैरेक्टर हो रहा है और आपको ये क्लास 11th में आपने ये पढ़ा होगा कि जब s कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस एटम की ज़्यादा होती है। दैट मीन्स sp जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है उसकी वजह से जो ये कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बढ़ रही है। एंड आपको पता होना चाहिए कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है अगर उसके ऊपर बाई चांस पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। सो इस चीज़ को, इसी फंडे को स्टेबलाइज करने के लिए जो वाटर आता है इन द पिक्चर जो था पहले से प्रेजेंट। अब ये वाटर क्या करेगा, ये करेगा कि अपने ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ स्टेबलाइज करने के लिए इसको डोनेट कर देगा, ठीक है। अब आपका क्या बना, CH3 जब वाटर ने डोनेशन करी तो आपके पास ये चीज़ें बन गई, वाटर तो लग गया बट ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी इस पर जनरेट हो गया क्योंकि ये डेफिशिएंट हो गया है। डबल बॉन्ड C एंड H एंड ये Hg आपका एज इट इज़ रहा। अब क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज तो आ गया है, इसको हटाने के लिए ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये अपने आप क्या है, इलेक्ट्रॉन को इधर को फॉल आउट कर देगा, ठीक है, कि तू खुश है, तू अपना फुलफिल कर और मैं तुझे दे देता हूँ, ठीक है। और ये H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा, CH3C एंड यहाँ पे OH, ठीक है, OH आपके पास मिल गया एंड डबल बॉन्ड CH जो एज इट इज था डायरेक्टली आपको वो लिखना है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको। एंड नाउ अब क्या होगा कि अब देखो, ध्यान से देखना कि ये जो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स है अब ये इधर को फॉल आउट कर देंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर को जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन आपके इधर को फॉल करेंगे,
ठीक है, आई बात समझ। और जो ये H पॉजिटिव है वो आपका यहाँ जाके लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ये आपका क्या बना, CH3C, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आ गया, क्योंकि इसने आगे इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। ठीक है, एंड इसके बाद क्या है, यहाँ से सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड कार्बन, एंड यहाँ पे CH2 क्योंकि हाइड्रोजन लग गया, एंड यहाँ पे Hg एज इट इज़ पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब क्या होगा, इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन को फुलफिल करवा देंगे, एंड Hg अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर दे देगा और Hg2 पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएगा। अब देखो इसको कैसे याद रखना है, क्योंकि जो Hg पॉजिटिव था वो एज आपका कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, और हमेशा याद रखना कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते, मतलब यूज्ड नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं वो लास्ट में वो बाहर निकलना ही है। जो कैटलिस्ट है जो यूज़ हो रहा है पहले, वो बाद में रिएक्शन में बाहर निकलेगा ही, ठीक है, अपना काम करके। सो यहाँ से वो कैटलिस्ट जो Hg था वो बाहर निकल गया और इसने अपना काम कर दिया, कैसे, CH3C OH एंड यहाँ पे क्या हुआ आपका CH2 बना के, और ये कौन सी फॉर्म बन गई आपकी, ये आपकी इनोल फॉर्म बन गई। अब नाउ क्या हो गया, यहाँ से आपका Hg2 पॉजिटिव भी निकल गया जो कि आपका कैटलिस्ट था। नाउ इसकी टॉटोमेरिज्म होगी जिसमें कीटो इनोल ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये बॉन्ड होगा ये इधर को मूव करेगा और ये इधर को मूव करेगा, जैसे इनोल कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म में होता है। नाउ आपको क्या मिला, CH3C डबल बॉन्ड CH3, आपको एक कीटोन मिल गई जो कि कौन सी है, जो कि आपकी एसीटोन है। ठीक है,